ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 7 पे चल रहा है। मत परतरम ना अन्यत किश्चित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, मत परतरम किंचित अभेद न अस्ति। छठे श्लोक का संदर्भ लेकर यदि आगे बढ़े तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सृष्टि का प्रलय भी मैं हूं और प्रभव भी मैं हूं, सृजन भी मैं हूं, विसर्जन भी मैं ही हूं। मुझसे अलग मेरे सिवाय कुछ भी अन्य नहीं है, कुछ है ही नहीं। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है बस। परा और अपरा दोनों प्रकृति में तू ही है। प्रभव में भी तू है, प्रलय भी तेरा है, सब कुछ तेरा है। भगवान कहते हैं कि मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। इदम सूत्रे मणिगणा इव मयि प्रोतम। ये सारा जो कुछ भी है संसार में, पूरा दृष्टिमान जगत है, वह सूत्रे मणिगणा इव प्रोतम। मणिया, मणके यानी माला के मणिये जैसे धागे में गुथे हुए होते हैं, ऐसे ये सब मेरे भीतर पिरोए गए हैं अर्जुन। जैसे धागा मणियों में होता है, ऐसे ये सब मेरे में पिरोए हुए हैं। उसी की प्रभु रूपरेखा बना रहे हैं, जो 9वें श्लोक में बताएंगे। एक बहुत सुंदर दृष्टांत के द्वारा प्रभु इस बात को समझा रहे हैं। यहाँ पर प्रभु ने जो दृष्टांत दिया है कि जैसे माला के मणियों में सूत्र यानी धागा पिरोया होता है, माला में जो एक व्यवस्था है, जो उसका आकार है, जो उसका सौंदर्य है, और केवल व्यवस्था, आकार और सौंदर्य नहीं है, बल्कि माला की जो सुरक्षा भी है वो उन मणियों के भीतर जाते हुए सूत्र यानी धागे की वजह से है। माला दिखाई पड़ती है, मणियों की अरेंजमेंट दिखाई पड़ती है, लेकिन जो सूत्र है उनको बांध के रखता है, धागा है, वो कितने लोग देखते हैं? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो माला को देखकर सूत्र का स्मरण करे। अधिकतर लोग केवल माला के सौंदर्य को ही देखकर प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। सूत्र की तरफ तो उनका ध्यान ही नहीं जाता है। और जो समझदार है वो मणियों की माला को देखेगा, प्रशंसा भी करेगा, लेकिन उसका ध्यान तुरंत सूत्र की ओर जाएगा कि ये कैसे उसने पिरोया होगा, सूत्र कैसा होगा। सबका कारण प्रभु कह रहे हैं मैं ही हूं। प्रभव है भगवान का है, भगवान कारण है प्रभव का, तो भगवान कहां से आए? तो यहां भगवान स्वयं ही इसका उत्तर दे रहे हैं।
परतरम किंचित न अस्ति धनंजय। मुझसे श्रेष्ठ, मेरे सिवाय, मुझसे ऊपर, मेरे से परे अन्य कुछ भी नहीं है। मैं किसी कारण से उत्पन्न नहीं हुआ हूं। जीवात्मा की उत्पत्ति के कई कारण होते हैं। जीवात्मा की अपनी इच्छा होती है, उसके अपने कर्म होते हैं, कर्मों के बंधन भी होते हैं, कुछ फल भुगतने हैं इसलिए आते हैं। कई कारण हैं जीवात्मा की उत्पत्ति के, लेकिन ईश्वर के जन्म के कोई कारण नहीं है। चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में प्रभु ने यह कहा भी था, जन्म कर्म च मेव दिव्य मेवयो वेति तत्वतः है। मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। ये जिसको समझ में आया, ये तत्व जिसने समझ लिया, वो पुनः जन्म नहीं लेता है। उनके जन्म और कर्म का कोई कारण नहीं है। वो कौन? प्रभु स्वयं आते हैं। मत पर परम ना अस्ति। अर्जुन, मुझसे परम श्रेष्ठ कोई नहीं है, तो मैं कैसा हूं? प्रभु कह रहे, इदम सर्वम मयि प्रोतम। ये सब कुछ जो है, अपरा प्रकृति परा प्रकृति, यानी जड़ प्रकृति और चेतन प्रकृति, सारी सृष्टि और जो जगत है पूरा वो मुझ परमेश्वर में प्रोत है, अनुगत है, अनुसीयत है, सब मुझ में ही है। यही तो परमात्मा का सौंदर्य है कि पृथ्वी दिखती है, सर्जक दिखता नहीं है। मणिमाला दिखती है, सूत्र धागा दिखता नहीं है। अन्यथा संसार में ऐसा देखा जाता है कि सृजक दिखाई पड़ता है। कई बार तो सृजक सृजन से भी बड़ा होकर दिखाई पड़ता है, और लोग कहते भी हैं कि ऐसा सृजन किया तो सृजक कितना बड़ा महान होगा। संसार में जो जीवात्मा कुछ सृजन करता है, वो तो तुरंत अपने सृजन का यश लेना चाहता है, अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है। इसको एक उदाहरण से समझे। संयुक्त परिवार हो, 2-3 भाई और उनकी पत्नियां, फिर देवरानी जेठानी, इन सब ने मिलकर सबने भोजन बनाया, और घर में जब मेहमान आए तब 15-20 लोग भोजन के लिए आए हैं, और उसमें एक आलू टमाटर की सब्जी बहुत अच्छी बनी। तो भोजन करते समय 2-3 लोगों ने कहा कि आलू टमाटर की सब्जी बहुत अच्छी बनी है, किसने बनाई? तो मछली बहू वो तुरंत कहेगी, मैंने बनाई आलू टमाटर की सब्जी। कहने का आशय, सृजक हमेशा प्रकट होना चाहता है, सृजक हमेशा दिखना चाहता है, यश पाना चाहता है। भगवान कहते हैं इसी में तो वो फंसते हैं। मैंने इतनी बड़ी सृष्टि का सृजन किया और मैं छुप गया, मैं कभी आया ही नहीं बाहर, और यही परमात्मा की महानता है। सूत्र बन के रहा है। माला में सूत्र की बड़ी महिमा है। जैसे माला में सूत्र की महिमा है, ऐसे ही सृष्टि में ईश्वर की महिमा है। सूत्र यदि न रहे तो मणि जो है वो तितर बितर हो जाएगी, बिखर जाएगी। ऐसे ही अब ईश्वर न रहे, ऐसे तो बोल ही नहीं सकते हैं, लेकिन इतना अवश्य कह सकते हैं कि जो लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, ईश्वर तत्व को स्वीकार नहीं करते हैं, उनका निजी जीवन भी ऐसे ही तितर बितर हो जाता है, बिखर जाता है, क्योंकि उन्हें कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता है। ईश्वर में श्रद्धा हमें भीतर से मजबूत करती है। जो
परमात्मा को ही नहीं माने और उसके जीवन में चैलेंजेस तो आएंगे ही, सबके जीवन में आते हैं, तो सबके जीवन में आएंगे, विपरीतताएं आएगी, भक्त के जीवन में भी प्रतिकूलताएं आती है, तो उसको तो श्रद्धा है प्रभु पर कि मेरा प्रभु है, जो भी करता है सही करता है। हाँ, आज थोड़ी समस्या है लेकिन कल ठीक हो जाएगी, ठीक कर देगा। वो टिका रहता है एक जगह। इनर सपोर्ट सिस्टम बहुत मजबूत है उसका। लेकिन वो जो भगवान को मानते ही नहीं है, जो अपने स्वयं को इस सपोर्ट सिस्टम मानता है, किसी को तो मानना पड़ेगा, वो भगवान को तो मानता नहीं है, तो अपने स्वयं को मानना पड़ेगा। उसका यही तो मानना होता है कि जो सफलताएं हासिल की वो मैंने अपने दम से हासिल की है। तो जब समस्या आई है तो वो भी तो तुम्हारा ही किया हुआ कार्य है, और उसके भीतर तो कोई दूसरा सपोर्ट है ही नहीं, वो तो नास्तिक है। तो वो यही कहेगा, हाय हाय देखो मेरे जीवन में क्या हो गया। वो हाय हाय करते करते ही मरता है। जो नास्तिक होता है, प्रभु कहते हैं मैं सूत्र हूं, सृष्टि दिखती है, सृजन करने वाला नहीं दिखता है, लेकिन इस सूत्र को, सृजन करने वाले को पाना, समझना, उसी में जीवन की सार्थकता है। विश्व के जितने सारे आधार हैं, उन सभी के पीछे परमात्मा का आधार है। इसलिए जीवन में जब समस्याएं आए तो ठीक है, संसार में कोई न कोई आधार देने वाला मिल जाएगा, लेकिन जो आपका आधार बना है उसका सम्मान करना है, आदर करना है, उसका कृतज्ञता का भाव रखना है उसके प्रति। लेकिन उसके पीछे भी ईश्वर है, वो दृष्टि भी रखनी है। समस्या के समय जो हाथ पकड़ने आता है वो केवल संसार का मनुष्य नहीं है। ये नहीं सोचना है कि मैंने कभी उसका हाथ पकड़ा था इसलिए वो आया है, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा प्रभु ही ऐसा स्वरूप लेकर मेरी मदद के लिए आया है। इस महानुभाव को मेरे प्रभु ने ही प्रेरणा दी है, इसे निमित्त बनाया है मेरे प्रभु ने। ये बड़ा सुंदर दृष्टांत है। इस दृष्टांत पर जितना चिंतन करेंगे उतना ही अंदर से अर्थ प्रकट होगा। मणिये दिखाई पड़ते हैं, धागा दिखाई नहीं पड़ता है, संसार दिखाई पड़ता है, ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन ढूंढना है उस ईश्वर को है, लेकिन कहाँ ढूंढोगे? दृश्य के पीछे जो अदृश्य छुपा हुआ है उसमें परमात्मा को ढूंढना है। केवल दृश्य तक रुके नहीं। और यदि कोई पूछे कि भगवान को दिखाइए तभी हम मानेंगे, तो भगवान को दिखाइए, ये प्रश्न ही गलत है। हिरण्याकश्यप ने जैसे प्रहलाद से पूछा, तब पूरी सभा में लोग बैठे हुए थे, उनके सामने पूछा, बता कहाँ है तेरा भगवान विष्णु, कहाँ तेरा भगवान विष्णु? ये प्रश्न ही गलत है। तो जो लोग कहते हैं कि दिखाओ भगवान को कि कहाँ है भगवान, ये सारे हिरण्याकश्यप के अंश है। उन सभी में बूंद बूंद में हिरण्याकश्यप बैठा हुआ है। दिखाओ कहाँ है? यह तो ऐसी बात है कि माला में दिखाओ कहाँ है सूत्र, कहाँ है धागा। अरे सूत्र दिखाओगे तो माला टूट जाएगी। देख सकते हो तो तुम्हारा कौशल्य है, लेकिन देख नहीं सकते और दिखाने की जिद करते हो तो माला को तोड़ना पड़े। इसलिए जबरदस्ती जिन्होंने परमात्मा को देखने का प्रयास किया, कब?
बैसाख शुक्ला चतुर्दशी के दिन हिरण्यकश्यप ने जबरदस्ती देखने का प्रयास किया, देखने का आग्रह किया, आग्रह रखा। वे लोग सृष्टि के प्रति भ्रमित हो गए। फिर वो न इधर के रहे न उधर के रहे। जो लोगों को संसार के प्रति तिरस्कार की भावना रही है, संसार त्याज्य है, संसार तिरस्करणीय है, संसार निकम्मा है, ये क्या है? सब ये माया का बंधन है, सब छोड़ दो। ऐसे सारे लोग जिद करके माला के अंदर वो रस्सी है, धागा है, वो दिखाओ, तो माला को तोड़ दिया, संसार को छिन्न भिन्न कर दिया रस्सी देखने के लिए, सूत्र देखने के लिए। और जिन्होंने शांतता रखी, स्वस्थता रखी, रहस्यों को समझने का प्रयास किया, उन्होंने माला को ठीक वैसी ही रखी, लेकिन भीतर के सूत्र को समझ गए। ऐसे अध्यात्म पथ में उलझे हुए जो लोग हैं, वे संसार में रहे, संसार में अपने सारे कर्तव्य निभाए, संसार से प्रेम भी किया, जितना आवश्यक था उतना, आसक्ति नहीं की, आसक्ति नहीं बांधी। लेकिन जहां जिसको आवश्यकता थी, अच्छे संबंध बनाए, सब कुछ किया, और वो सभी संबंध में, सभी कर्तव्यों में परमात्मा के अनुभव, परमात्मा को अनुभव करते रहे। सूत्र को नहीं भूले, माला तोड़ी भी नहीं और सूत्र का भी ध्यान रखा। और जो लोग संसार को छिन्न भिन्न करके माला को तोड़कर सूत्र देख रहे हैं, तय हमें करना है। जैसे हम कई संप्रदायों में देखते हैं कि संसार छोड़कर चले गए, बहुत छोटी उम्र में दीक्षा ले ली, या तो गैर व्यवस्था धारण कर लिए, वे सब कर लिया, साधु बन गए, बस त्याग दो, त्याग कर दो, संसार का त्याग कर दिया। अब फिर छोटी उम्र में कर दिया, 10-12 साल के थे कर दिया, अब 20-22 साल के हो गए, 20-22 साल की उम्र हुई, प्रकृति अपना काम करेगी, शरीर के सारे विकार जागृत हो जाएंगे। फिर वो साधु के, सन्यासी के कपड़े त्याग करके जाओ, अब संसार में पैंट शर्ट पहन लो वापस। ऐसा अफरा तफरी की है उन्होंने, क्योंकि माला को छिन्न भिन्न करके सूत्र को पकड़ने का प्रयास किया। जिसने माला को ऐसे ही रखा, माला के सौंदर्य को ऐसे ही रखा और सूत्र की उपस्थिति का अनुभव किया, इस तरह से परमात्मा को जाना। प्रत्येक मूर्त में अमूर्त स्वरूप है, प्रत्येक स्थूल रूप है, उसमें सूक्ष्म रूप में परमात्मा बैठा हुआ है, प्रत्येक दृश्य में अदृश्य के रूप में बैठा है, प्रत्येक आकार में वो निराकार रूप में बैठा हुआ है, प्रत्येक सगुण में वो निर्गुण रूप में बैठा हुआ है, जिसका आप अनुभव तो कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। और कई ऐसी चीजें हैं, उनको देखोगे कैसे? क्योंकि इंद्रियों की पकड़ में तो जो आता है वो तो जगत है, दृश्यमान जगत है, अपरा प्रकृति है, और परमात्मा कहता है मैं तो उससे श्रेष्ठ हूं। जो इंद्रियों की पकड़ में आ ही नहीं सके, ऐसे परम तत्व को कोई इंद्रियों से समझोगे कैसे? यही प्रयत्न, यह प्रयत्न ही व्यर्थ है। इसलिए जो 7वां अध्याय जो ज्ञान विज्ञान योग है, ज्ञान क्या है?
ज्ञान यही अदृश्य परमात्मा का अनुभव है, और विज्ञान दृश्य संसार की खोज है। डिस्कवरी ऑफ द वर्ड्स वो विज्ञान है। एंड एक्सपीरियंस द अनसीन सुप्रीम पावर ये ज्ञान है। लेकिन जो अनसीन सुप्रीम पावर से ये सीन वर्ड्स कैसे देखता है, उसमें कैसे पलता है, उसमें लिंक करना वो है ज्ञान। और विज्ञान में दोनों को जोड़ना। गन्ना दिखाई पड़ता है, गन्ने का रस भी दिखाई पड़ता है, लेकिन किसी ने मिठास को देखा, जो गन्ने में मीठापन है उसको देखा। आप रसना जिह्वा से अनुभव करते हो मीठा है, लेकिन वो क्या है जो मीठा है, कोई भी गन्ने से या गन्ने के जूस में नहीं दिखा सकता कि देखो ये मीठा है। मिर्ची खाई लेकिन तीखी लगी, लेकिन तीखा है वो क्या है, आप तीखेपन को नहीं दिखा सकते हो, वो अदृश्य है। आप उसका केवल अनुभव कर सकते हो, दिखा नहीं सकते हो। तो यहां भगवान कहते हैं कि वो अदृश्य तत्व है, वो मैं हूं। सूत्रे मणिगणा इव, सब कुछ मुझ में ही पिरोया गया है, वो मैं ही हूं। अब वो क्या है, कैसे देखें उसको, कैसे अनुभव करें उसका, वो 8वें श्लोक से प्रभु समझाते हैं। भगवत गीता में अलग अलग 4 स्थानों पर भगवान ने अपनी विभूतियों का दर्शन करवाया है। मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, कैसे हूँ, और मुझे यदि समझना हो, मुझे यदि पाना हो तो कैसे पा सकते हो। ये बात प्रभु ने 4 स्थानों पर बताई है। सबसे पहले यहाँ 7वें अध्याय में बताया है, फिर 9वें अध्याय में भी कुछ वर्णन किया है, 10वें अध्याय का तो नाम ही विभूति योग है। दृश्य जगत में अदृश्य ऐसे परमात्मा को कैसे अनुभव कर सकते हैं, जैसे पहले कहा गया था कि 1 से 6 अध्याय का कर्म योग के है, 7 से 12 अध्याय भक्ति योग के हैं, उपासना के हैं। उपासना के लिए भी आवश्यक है कि वहां प्रभु को अनुभव करे। तो इस ज्ञान को और थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए हम 8वें श्लोक में जाएंगे, तो 8वें श्लोक का कंठ चिंतन करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।